नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी की दो पोस्ट के बारे में कि किसकी सैलरी ज़्यादा है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा जनवरी 2025 की असिस्टेंट पीवे और ट्रैक मेंटेनर 4 की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फ़ायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड करता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी, सभी की जो प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हमारी दो पोस्ट रहने वाली है। असिस्टेंट पीवे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत आती है, दूसरा ट्रैक मेंटेनर 4, यह भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। इसकी डिटेल में हम जानने वाले हैं कि कितनी सैलरी बनने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। मैंने भी ये बुक मंगवा रखी है, जिसमें आप देख रहे हो सबसे पहले आपको चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया होगा, और जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करते हो उसके बाद आपसे पीवाईक्यू साथ के साथ कंप्लीट करवाया जाता है। और पीवाईक्यू का जो उत्तर व्याख्या दी हुई है बहुत ही अच्छी दी हुई है, एक एक क्वेश्चन की डिटेल में यहाँ बताया हुआ है। बाकी इसके पेपर की क्वालिटी की बात करूँ, काफी अच्छा है, और कंटेंट की क्वालिटी भी काफी अच्छी दी हुई है। इस बुक के साथ आपको एक कॉम्बो पैक मिलता है, जिसमें सामान्य ज्ञान की ये होगी, फिर ये मैथमेटिक्स की, ये रीजनिंग की, और एक ये प्रैक्टिस सेट होता है। इन चार बुक्स में आपका ग्रुप डी का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाते हैं 25 प्रैक्टिस सेट, 2 सोल्ड पेपर। तो ये सभी बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे पीवे की सैलरी स्लिप से। ये आप सबसे ऊपर देखोगे, नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर मंडल की सैलरी है जनवरी 2025 की। तो जो असिस्टेंट पीवे होता है, इसकी जो प्रोफाइल मैंने अलग से बना रखी है, आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत आते हैं। तो इनका ज़्यादा काम क्या होता है, थोड़ा स्टेशन के आसपास ट्रेवलिंग कर कर जो मेंटेनेंस, ट्रैक का मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस ट्रैक का करते हो, ट्रेन ट्रैक के साइड का जो मेंटेनेंस होता है वो असिस्टेंट पीवे के अंडर आता है। तो वो करते हैं। तो इसमें आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस बनता है वो भी ठीक-ठाक सा बन जाता है, एवरेज सा। तो यहाँ आप सबसे पहले 1998 में डेट ऑफ बर्थ है, जॉइनिंग 2023, यानी लेटेस्ट जो पिछली भर्ती में जॉइन किया है, उनकी सैलरी आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेवल 1 में है 1900, अभी बेसिक है। तो बेसिक जब आप जॉइन करते हो जब 18,000 होता है, और यह 3% इंक्रीज होता है हर साल। चाहे आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो, 3% इंक्रीज हो। जैसे 18,000 का फिर 18,500 हुआ, फिर 500 का 3% इंक्रीज कर कर 1900 पर पहुंच गए ये। और नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट लगना है वो 1/1/2026 को लगना है। यानी अभी ये जो जनवरी में लगा है 1900 वाला, अभी जनवरी 2026 में लगेगा 19,700 हो जाएगा। तो ये 3% तो इंक्रीज होता ही होता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो। बाकी एक कॉन्फिडेंशियल डिटेल रहती है, इनको मैंने हाइड कर दिया। अभी सैलरी की बात करेंगे तो आप देखोगे 31 दिन की जनवरी में 41,630 रुपये ग्रोस सैलरी बनी। तो ग्रोस सैलरी यहाँ से बनती है, आप डिटेल में देखोगे तो बेसिक 19,100 रुपये है, इस पर डीए मिला है, डीए नेशनल अलाउंस, जो सरकार महंगाई भत्ता तय करती है। जैसे अभी 53% डिसाइड चल रहा है, 1 जनवरी से अभी इंक्रीज होना है। जो जनवरी में इंक्रीज होगा वो अप्रैल की सैलरी में एरियर के रूम में जनवरी फरवरी मार्च का भी मिल जाता है, फिर आगे कंटिन्यू रहता है। तो अभी 53% है, मे भी 3 से 4% इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। और फिर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, जहाँ जिस प्रकार की सिटी है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे 3 प्रकार की सिटी होती है, एक्स, वाई और जेड। एक्स सिटी में 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले, वाई सिटी में 5 से 50 के बीच वाले, और जेड सिटी में 5 से बिलो वाले जो जनसंख्या रहती है वहाँ, वो सिटी आती है। तो वाई सिटी की सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ। तो जो भी अलाउंसेज रहते हैं हमेशा बेसिक पे होते हैं। जैसे यहाँ वाई सिटी की है, तो वाई सिटी में 20% एचआरए मिलता है, एक्स सिटी में 30% एचआरए मिलता है, और जेड सिटी में 10% बेसिक का एचआरए मिलता है। तो यहाँ 20% एचआरए मिला हुआ है। यानी 1900 का 20% निकालोगे तो 3,820 रुपये निकल के आएंगे। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको ड्यूटी से घर या क्वार्टर क्वार्टर से ड्यूटी आने के लिए दिया जाता है। यह भी आपकी महंगाई भत्ते पर भी तय होता है। जैसे एक्स सिटी में तो रहता है ये 1350 प्लस जो भी इस पर महंगाई बता चल रहा है, और वाई और जेड सिटी में रहता है 900 प्लस इस पर जो भी महंगाई बता चल रहा है। जैसे अभी 53% चल रहा है, तो 900 का 53% और ऐड कर देते हैं तो 1,377 रुपये निकल कर आते हैं। फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यदि हॉलीडे के दिन ड्यूटी रहती है तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है 960 रुपये। और यहाँ देखोगे आप ट्रेवलिंग अलाउंस 6,250 रुपये। यह इस सैलरी में थोड़ा इंक्रीज
कर देता है, अच्छी खासी सैलरी बना देता है। यहाँ आप देखोगे 41,630 ग्रोस वेतन बनकर है। इसमें कुछ कटौतियाँ होती है, तो 30 रुपए तो इंश्योरेंस स्कीम में काटे जाते हैं और न्यू पेंशन स्कीम के 2,922 रुपए। यह कैसे होते हैं? जो भी आपका बेसिक और डीए रहता है, इस दोनों को ऐड करके इसका 10% काटा जाता है और इसमें 14% गवर्नमेंट ऐड करती है। तो ये 14% ऐड होने के बाद आपके एनपीएस अकाउंट में चले जाते हैं, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलते हैं और आपकी सैलरी से फिलहाल 2,922 रुपये काटे जाते हैं। तो टोटल कटौती आप बात करोगे तो 2,952 रुपये। जब हम ग्रोथ से 2,952 रुपये माइनस कर देते हैं तो नेट पे जो आपने बैंक अकाउंट या इन हैंड सैलरी बोलते हो वो निकल के आती है 38,678। तो असिस्टेंट पीए की ये एक एवरेज सैलरी है, यानी 38,000 से लेकर 40,000 के बीच में सैलरी आज की डेट में बनती है। एट्थ पे कमीशन आएगा तो ये भी इंक्रीज होगी, हम आगे बात करेंगे। अभी ट्रैक मेंटेनर की देख लेते हैं। यह भी सेम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। ट्रैक मेंटेनर 4 इनकी पोस्ट होती है और बिल्कुल जनवरी 2025 की यह भी सैलरी स्लिप सेम फिरोजपुर डिवीजन की सेम वाई सिटी की सैलरी आपको दिखाने जा रहा हूँ। 1998 में भी इनका डेट ऑफ बर्थ है और ज्वाइनिंग 2023 की है। बेसिक सेम है क्योंकि सेम ईयर में ज्वाइन किया है, तो बेसिक 1900 है और नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो 19,700 पे पहुंचेंगे वो है 1/1/2026 को। अभी लेवल बनी है, इनका प्रमोशन भी नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे 31 डेज और 43,005 रुपये बनी है सैलरी। पिछले में हमने देखा 41,630, तो उससे लगभग 1,500-1,600 रुपये अधिक बनी है। तो ये इसका कारण आप यहाँ देखोगे। सबसे पहले जो बेसिक रहता है वो सेम है, आप देखो। फिर जो डियरनेस अलाउंस मिला है यह भी बिल्कुल सेम मिला है, 10,123 रुपये। फिर हाउस रेंट अलाउंस वाई सिटी में पोस्टेड है तो वाई सिटी में आपको पता है 20% मिलता है, 3,820 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाई सिटी में 900 प्लस जो भी डीए की रेट चली है 1,377 रुपये, यानी 53% इसमें ऐड कर देते हैं तो 1,377 रुपये निकल के आता है। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस, जो नाइट में ड्यूटी रहती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी इनको दिया जाता है। तो लगभग 2 से 2,500 के बीच में नाइट ड्यूटी अलाउंस बन जाता है। तो 2,355 रुपये मिले हैं। फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी रहती है तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस यहाँ 480 रुपये मिला है। और फिर ट्रेवलिंग अलाउंस, जब आपकी ड्यूटी स्टेशन से जो भी आपको अलॉटेड स्टेशन है उससे 8 किलोमीटर अधिक दूरी पर कोई फाटक पे या आप की कोई ट्रैक पे लगाई जाती है तो पर डे के हिसाब से 625 रुपये मिलते हैं और जितने दिन ड्यूटी रहती है उसको उतने दिन से मल्टीपल कर दिया जाता है। जैसे किसी की सपोज करो 10 दिन है तो 6,250 रुपये इसमें सैलरी में एक्स्ट्रा आएंगे। तो इसी तरह जो ट्रेवलिंग अलाउंस इनको मिला है 2,375 रुपये मिला है। फिर रिस्क अलाउंस, यह ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पे ही मिलता है। रिस्क अलाउंस 3,375 रुपये, पहले ये 2,700 था। जैसे ही डीए 50% अब हुआ इसमें भी 25% का इंक्रीज हो गया और 3,375 रुपये अभी मिल रहा है। ये फिक्स है, आपको हर महीने मिलना ही मिलना है। तो टोटल ग्रोस 43,005 रुपये बन जाती है और इसमें से कटौतियाँ सेम कटौतियाँ रहती है। एनपीएस में आपकी 10% और 30% 30 रुपये आपके इंश्योरेंस स्कीम में। तो टोटल 2,952 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी से जब माइनस करते हैं तो नेट पे निकल के आता है 40,053 रुपये। जो पिछली सैलरी में हमने देखा 38,678 था, यानी लगभग 1,400-1,500 रुपये का यहाँ फर्क देखने को मिल रहा है। दोनों ही सेम टाइप सा इनका वर्क रहता है, यानी एक ट्रैक पर काम करेगा, एक ट्रैक के साइड में काम करेगा और प्रमोशन भी दोनों ही पोस्ट में स्लो मान सकते हैं हम। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस देने जाओ तो इन पोस्ट को नीचे ही रखोगे तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ आप कंपेयर दोनों को एक साथ करके देख सकते हो कि 41,630 यहाँ ग्रोस है और यहाँ 43,005 रुपये। और फिर जब नेट पे की बात करूँ तो 38,678 पीवे में और ट्रैक मेंटेनर में 40,053 रुपये। तो जब प्रमोशन के बाद जब बात बता रहा था कि प्रमोशन दोनों ही पोस्ट में स्लो है, आप प्रेफरेंस जब डाल रहे हो तो सबसे नीचे डालना। और अधिक डिटेल में आपको जानना है कि 14 की 14 पोस्ट में कैसे कार्य होता है, कैसे उनमें प्रमोशन होता है, किस में हाई सैलरी मिलती है, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर वाली वीडियो जो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यह वीडियो पूरा देख लेना जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा किस पोस्ट पर क्या कार्य होता है। फिर 8th पे कमीशन में कितनी आपकी सैलरी, यानी लेवल 1 की ग्रुप डी की बात करूँ तो कितनी बनने वाली है, तो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हो कि 8th पे में मिनिमम सैलरी क्या बनने वाली है और आज के डेट में उसका क्या फर्क पड़ने वाला है, जो आज एम्प्लॉय वर्किंग में है और जो 8th पे कमीशन लगने के बाद उसकी सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा, ये सब डिटेल में बताया हुआ है। बाकी ग्रुप डी की सभी जॉब प्रोफाइल आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल के नाम से। तो वहां जाकर आप डिटेल में एक एक जॉब प्रोफाइल देख सकते हो कि क्या क्या कार्य रहते हैं, कैसे प्रमोशन होता है
कितनी सैलरी मिलती है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं, लीव वगैरह कैसे मिलती है, फर्दर स्टडी के लिए कैसी है, फीमेल और मेल के लिए कैसी है। तो ये सब डिटेल में बताया हुआ, आप वो जाकर देख सकते हो। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।